साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखने जा रहे हैं उससे ये पता चल जाएगा कि 10 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले ही जाटलैंड में परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वो मामला अब उल्टा पड़ गया है। जाट अखिलेश यादव से पहले ही नाराज चल रहे थे, अब उनका गुस्सा राष्ट्रीय लोकदल पर भी फूट पड़ा है। आप पहले एक बार जाटलैंड का ट्रेलर देख लीजिए। ये सभी जाट हैं और क्या कह रहे हैं। सही मेल नहीं हुआ, अस्वाभाविक और मौकापरस्त गठबंधन। जाट न किसी आंदोलन से प्रभावित हुआ है न किसी से। जाट समाज के लोगों के रिएक्शन की आपने एक ट्रेलर देख ली, लेकिन अब आपको एक ट्विटर हैंडल के बारे में बताता हूं। ये सोशल मीडिया का एक ट्विटर अकाउंट है, वो भी वेरीफाइड। देखिए इसका नाम क्या है, जाट समाज, और इस हैंडल का जो परिचय लिखा है वो भी बहुत दिलचस्प है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ जाट कम्युनिटी, और ये वेरीफाइड है। इसे करीब 42,000 लोग फॉलो करते हैं और ये किसी को भी फॉलो नहीं करता। इसने एक ताज़ा पोल किया है, वो भी देखना ज़रूरी है। ये पोल 23 जनवरी को किया गया है। इसमें ये सवाल पूछा गया था कि जाट समाज इस चुनाव में किसे वोट देगा, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें जितने लोगों ने भाग लिया उतने लोगों को तो किसी नेशनल न्यूज़ चैनल के ओपिनियन पोल में भी शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये पोल कितना बड़ा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ज़रा पोल की बात भी सुनिए। इस पोल में करीब 39,139 लोगों ने पोलिंग की है। अब इसका नतीजा क्या है ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। इस पोल के मुताबिक जयंत चौधरी के गढ़ में ही करीब 60% जाट यानी 10 में से 6 जाट भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, और बाकी बचे जाटों का समर्थन सपा, आरएलडी और कांग्रेस के बीच बटा हुआ दिखाया गया है। आप एग्जैक्टली इनकी संख्या देख लीजिए। आरएलडी और एसपी को 32.2% जाट समर्थन कर रहे हैं, भाजपा प्लस को 57.4%, कांग्रेस को 4.2% और बीएसपी प्लस को 6.2% जाट समर्थन दे रहे हैं। अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का ये हाल तब का है जब वो जाटलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे किसानों के लड़के हैं। ये रिपोर्ट देखिए, वी आर सन्स ऑफ फार्मर्स, नो देयर पेन्स। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन दो चुनावी लड़कों का वही हाल होने वाला है जो पिछले चुनाव में 2 चुनावी लड़कों का हुआ था। साथियों, मैंने कई मोदी विरोधी यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनलों की रिपोर्टिंग देखी है, और इस रिपोर्टिंग में मैंने जो बाइट्स लोगों के सुने हैं उसको देख करके ये अंदाज़ा लगता है कि जाटलैंड के जो जाट हैं वो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान के गुंडा राज, माफिया राज का जो आतंक था उसे भूले नहीं हैं, और अब उन्हीं अखिलेश यादव का साथ देने के लिए वे मतलब उनका गुस्सा जो है वो जयंत चौधरी पर भी फूट पड़ा है, उससे नाराज हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जब हम पीछे के चुनावी आंकड़ों को टटोलते हैं तो इससे जयंत चौधरी की चुनावी हैसियत का भी पता चलता है, और जब हम जाटलैंड की बात कर रहे हैं तो उन आंकड़ों को देखना भी ज़रूरी है। मैं एक एक करके सभी पुराने मतलब पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। अब 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 222 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। जी हाँ, 254 सीटों पर चुनाव लड़ा और 222 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, और मात्र 10 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। और चुनाव में उन्हें कितना मत प्रतिशत मिला ये भी देख लीजिए, 3.70% मत ही मिले थे। अब आप 2007 के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव पर आइए। इन चुनावों के आंकड़े क्या कहते हैं देखिए। जयंत चौधरी की पार्टी ने इस बार 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था,
जिसमें मात्र 2.33% वोट मिले थे और 9 सीटों पर विजय मिली थी। यानी इस चुनाव में भी जाटलैंड में जयंत चौधरी की पार्टी फुस हो गई, कुछ भी खास नहीं कर पाई जयंत चौधरी की पार्टी। अब जरा 2014 के लोकसभा चुनावों का हाल देखिए। अब मोदी जी राष्ट्रीय पटल पर आते हैं। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल ने 8 उम्मीदवारों को इस क्षेत्र में चुनाव लड़वाया था, जिनमें से 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यहां तक कि अजीत सिंह तो सबसे बड़े नेता हैं जाटलैंड के और खुद को वो समझते हैं कि वही प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि अजीत सिंह भी भाजपा के उम्मीदवार से हार गए थे और इसमें राष्ट्रीय लोकदल को जो मत प्रतिशत मिला था वो जानना बहुत ज़रूरी है। 0.50% ही मत मिला था। मतलब 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति बहुत ही खराब थी। अब आइए आप 2017 के विधानसभा चुनाव में इन आंकड़ों को देखिए। आरएलडी ने इस चुनाव में 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ये आंकड़े बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। मतलब ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें आपको सियासी फिजा में दिख रही हैं वो वैसी नहीं है। अब आप जब आंकड़े देखेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि यूपी की जो सियासी रणनीति है, गणित है, वो किस दिशा में जा रही है। 2017 के चुनाव में 277 सीटों पर चुनाव लड़ा और 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मात्र 1.78% वोट मिले। इस चुनाव में उसे सिर्फ छपरौली सीट पर ही विजय मिल सकी। यानी जिस जाट वोट का मालिक होने का वो दावा करते हैं जयंत चौधरी, आरएलडी, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब आप इसके बाद 2019 के चुनाव में आइए। वो लास्ट चुनाव है और जाटलैंड की वहाँ क्या स्थिति, जाटलैंड में उनकी क्या स्थिति रही, ये भी देखिए। जयंत की पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें से तीनों के तीनों उम्मीदवारों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और मात्र 0.99% वोट ही मिले थे। यानी 1% से भी कम। ये आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी की चुनावी हैसियत है उन्हीं के क्षेत्र में। इन चुनावों के परिणाम जयंत चौधरी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, उनकी पकड़ बता रहे हैं। बल्कि आप जो भी वीडियो उठा लीजिए, जो भी यूट्यूबर्स, नेशनल न्यूज़ चैनल के लोग जब जाटलैंड में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं तो वहां खुलकर जाट ये बता रहे हैं कि वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, वो भाजपा को ही वोट देंगे। मतलब उनके ही क्षेत्र में उनकी पकड़ काफ़ी ढीली है। आप देखिए ये बाइट। तो जाट अपने आप को सुरक्षित और मजबूत भारतीय जनता पार्टी में मान रहा है। जाटों का जो रुझान है भाजपा की तरफ, जाटों का मन बीजेपी के साथ है। इस बार उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के जाट बीजेपी को वोट देगा। अखिलेश का और जयंत चौधरी का मेल हुआ है, बेमेल है। हम नौकरी और रोजगार तो जब करें, पेंशन तो जब ले या पैसा तो जब ले जब हमारा सुरक्षित रहे। जाटलैंड की हकीकत मैंने आपको आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश की है, लोगों के बयान भी सुनाए, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी तस्वीर है जिस पर शायद आप लोगों का उस तरीके से ध्यान नहीं गया होगा। ये तस्वीर ऐसी है जिसको देखना ज़रूरी है। आप देखिए 3 विंडो में आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह हैं, दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और तीसरी तस्वीर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा के ये तीनों दिग्गज जाटलैंड में जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव हों या जयंत चौधरी, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई तस्वीर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इनकी पूरी राजनीति इस समय एयर कंडीशन्ड कमरों से या फिर हेलीकॉप्टर से चल रही है और मतलब इसके अलावा रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखाई जा रही है।
जबकि मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा न होती तो वे भी जनता के पास सीधे पहुंचते, घर घर जाकर लोगों से मिलते। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जिस गठबंधन का ढोल पीट रहे हैं वो दरअसल कुछ पारिवारिक पार्टियों के बीच एक ड्राइंग रूम डीलिंग है। इसे जनता बखूबी समझती है, तभी तो जमीन पर इस गठबंधन का कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं रह गया है। ऐसे में चुनावी मैदान पर पूरी तरह उतरने से पहले ही इस गठबंधन की हार तय दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।